Hello everyone, good morning. Welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeev sir. I am your biology mentor for class 11th and 12th. ये क्लास 12th का रिप्रोडक्टिव हेल्थ है जो कल स्टार्ट किए थे। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड देखेंगे कि कौन कौन से अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। तो नेचुरल मेथड है, बैरियर मेथड है, हार्मोनल मेथड है, IUCD है मतलब इंट्रायूटेराइन डिवाइस है, फिर सर्जिकल मेथड है। अब देखो पहला जो है वो है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड से कैसे ये रोक सकते हैं, ठीक है। पहला क्या है, पीरियोडिक अब्स्टेंटियस और अरिथमिक पीरियड, ठीक है। इस पीरियड में क्या होता है, हाँ, पीरियड खत्म हो जाने के बाद उसके 10 दिन पहले और 10 दिन और 17 दिन के बीच में क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। आप लोगों को तो पता है 14th डे पे क्या स्टार्ट होता है, ओव्यूलेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। 14th डे पे तो 10 दिन इधर मतलब कि 14th के 4 दिन पहले यानी 10 इधर और 17 यानी पीरियड्स के 10 और 17वें दिन के बीच में क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। 14 डेज पे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। तो इतने बीच 10 से लेके 17 दिन के बीच में क्या होता है, ये जो पीरियड है वो इनफर्टाइल पीरियड है, सॉरी फर्टाइल पीरियड है। ये जो है ये फर्टाइल पीरियड है। इस टाइम प्रेग्नेंट होने का ज़्यादा चांसेस होता है। इस टाइम बिल्कुल अवॉइड करेंगे इंटरकोर्स, ठीक है। इस टाइम क्या होता है, अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड कोइटस बिटवीन 10 to 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 से 17 दिन बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए इंटरकोर्स, ठीक है। अब है विथड्रॉल और कोइटस इंटरप्शन। देखो अगर कोइटस हो रहा है, ठीक है, तो जो हमारा मेल पार्टनर है विथड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम द वाजाइना जस्ट बिफोर द एजुकेशन सो द अवॉइड इंसेमिनेशन। देखो जो मेल है वो पेनिस को क्या कर रहा है, फीमेल के वजाइना में इंट्रैक्ट कर रहा है, मतलब इंसर्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे एजुकेशन होगा तो वो क्या बोलते, सीमेन निकलने से पहले ही वो पेनिस को बाहर निकाल देगा वजाइना से। तो वो जितना भी सीमेन है, इंसेमिनेशन जितना भी सीमेन है वो सब क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। स्पर्म अंदर जाएगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी मेथड क्या है, इस मेथड से भी अवॉइड किया जा सकता है अनवांटेड प्रेगनेंसी। अब है लैक्टेशनल एमेनोरिया। इसमें क्या होता है, ओवुलेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल डू नॉट ऑकर ड्यूरिंग द पीरियडिक ऑफ intense lactation after parturition 6th month. Change of contraceptives are almost nil. Almost nil. देखो जैसे ही क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन होता है, जैसे ही बच्चा का डिलीवरी होता है, बर्थ डिलीवरी हो जाता है, ठीक है, उसके बाद 6 मंथ तक तो वो क्या पीता है, अपनी माँ का दूध पीता है। तो उस टाइम क्या होता है, जो पीरियड होता है वो क्या हो जाता है, मिस हो जाता है। 6 मंथ तक पीरियड नहीं होता है। इस टाइम जो होता है प्रोजेस्टेरोन का बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसका रिलीज होता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है 6 मंथ तक, जिसके कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता। अगर इस टाइम भी इंटरकोर्स हो तो प्रेगनेंसी होने का कोई चांसेस नहीं है 6 मंथ तक, आफ्टर पर्चुरेशन के 6 मंथ तक, ठीक है। ये जो है इसमें कोई डिवाइस नहीं लग रहा है, ठीक है, नो डिवाइस, कोई डिवाइस नहीं लग रहा है, नो मेडिसिन, कोई मेडिसिन भी नहीं इसमें हम खा रहे हैं, ठीक है, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, साइड इफेक्ट जो है वो क्या है, नील, ठीक है, बिल्कुल नहीं। बट इसका फेलियर का चांसेस बहुत ज़्यादा है, फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसको फेल होने का बहुत ज़्यादा ही चांस है, ठीक है। इसमें कोई डिवाइस नहीं लग रहा है, कोई मेडिसिन यूज नहीं कर रहे, साइड इफेक्ट भी बहुत कम है, लेकिन फेलियर का चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई ठीक नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब दूसरा जो है वो बैरियर मेथड है। कैसा मेथड है, बैरियर मेथड। ये दो तरीके के हैं, दो तरीके से ये होता है, ठीक है। दोनों में ये मेल्स के लिए भी होते हैं और हाँ, फर्स्ट क्या होता है, कॉन्डम्स, और दूसरा क्या होता है, सर्विकल कैप्स। सर्विकल कैप हो गया, वोल्ट्स हो गया, फिर डायफ्राम हो गया, डायफ्राम, ठीक है। देखो ये जो कॉन्डम्स है,
ये बैरियर मेथड है, ठीक है। स्पर्म और ओवा को मिलने से ये क्या करता है, रोकता है, ये बैरियर लग जाता है, ठीक है, बीच का ये दीवार है। ये किस चीज से बना होता है, थिन रबर, ये एक थिन रबर से बना होता है, ठीक है। ये होता है डिस्पोजल होता है, ठीक है, एक बार ही यूज किया जाता है, ये रीयूजेबल नहीं होता है, ठीक है। ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन एंड एक और होता है एसटीडीज, एसटीआई से ये क्या करता है, बोथ मेल एंड फीमेल। देखो ये जो कॉन्डम्स है वो मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है, ठीक है, दोनों के लिए मिलता है, मेल और फीमेल दोनों के लिए, ठीक है। ये जो रबर से बना होता है, थिन रबर से बना हुआ होता है, पतला रबर से, ये एक ही बार इसका यूज किया जाता है, डिस्पोजल होता है, ठीक है, एक बार पे एक ही यूज करेंगे, ठीक है। ये प्रिवेंट करता है फर्टिलाइजेशन से, और एसटीआई एक डिजीज है उससे भी ये क्या बोलता है, प्रिवेंट करता है, और ये मेल फीमेल दोनों में पाया जाता है, ठीक है। मेल में जो होता है वो निरोध होता है, और फीमेल में जो होता है वो फेमिन्स करके कुछ नाम है, उस तरीके का होता है, कॉन्डम पाया जाता है। देखो ये जो है वो एक सर्विकल कैप है, दूसरा में क्या आता है, सर्विकल कैप है, वोल्ट्स है, डायफ्राम्स है। ये तीनों जो है, ये तीनों सिर्फ फीमेल ही यूज कर सकती है, ओनली फॉर फीमेल, ओनली फॉर फीमेल, ठीक है। ये देखो ये सारे जो है वो रीयूजेबल है, रीयूजेबल है, फिर से इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। नो ये फर्टिलाइजेशन से रुकेगा, टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से प्रिवेंट करेगा। ये बना होता है मेड अप ऑफ थिक रबर, मोटा रबर, थिक रबर से ये क्या होता है, बना हुआ होता है, ठीक है। दे डू नॉट दे डू नॉट प्रिवेंट एसटीआई। देखो ये रियूजेबल है, ये जो है वो लैक्टिक्स से बना होता है, किस चीज से बना होता है, जो कॉन्डम्स है वो किस से बना होता है, तो लैक्टिक्स से बना होता है, ठीक है। ये रबर और लैक्टिक से ये बना होता है, ठीक है। ये जो है वो फर्टिलाइजेशन से प्रिवेंट करता है। ये सिर्फ सर्विक्स, कैप, वोल्स, डायफ्राम, ये सिर्फ और फीमेल ही यूज कर सकती है। ये थिक रबर से बना होता है, इस ये फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करेगा, बट एसटीआई को प्रिवेंट नहीं करेगा, ठीक है। अब दूसरा जो है वो हार्मोनल मेथड है, ठीक है, हार्मोनल मेथड, मोस्टली वाइड यूज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है, ठीक है। इन दिस आइदर प्रोजेस्टेरोन और कंबाइन ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आर यूज्ड बाय अ फीमेल इन द फॉर्म ऑफ ओरल पिल्स, टैबलेट, इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स। देखो ये फीमेल यूज करते हैं, ये एक प्रोजेस्टेरोन और एजिस्ट्रोन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन और एजिस्ट्रोन के कंबाइन से ये एक पिल्स बनाया जाता है। अगर ज़्यादा अमाउंट में एजिस्ट्रोन और प्रोजेस्टेरोन हो जाता है तो वो प्रेगनेंसी को क्या किया जाता है, रोका जाता है, ठीक है। इसका यूज फीमेल करती है ओरल पिल्स के लिए, टैबलेट्स के लिए, इसका इंजेक्शन भी होता है, और इम्प्लांट यानी बॉडी के अंदर भी इम्प्लांट इसको किया जाता है, ठीक है। पहले ओरल पिल्स देखेंगे, ठीक है। पिल्स आर टेकन डेली फॉर अ period of 21 days, preferably within the first 5 days of menstrual cycle, and after a gap 7 days during this which menstrual occur, it has to be repeated in the same pattern। ये जो ओरल पिल है वो 21 दिन लगातार खाया जाता है, ठीक है, 21 दिन तक, 7 दिन इसको गैप दिया जाता है। कब 7 दिन गैप दिया जाता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जब मेंस्ट्रुएशन होता है, सॉरी, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे 7 दिन इसको गैप दिया जाता है, ठीक है, 7 डे गैप, 7 दिन इसको गैप दिया जाता है। इस टाइम क्या होता है, 7 दिन में क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। आप कंटिन्यू इसको खाओगे, 21 दिन कंटिन्यू खाओगे तो क्या होगा, आपका जब मेंस्ट्रुएशन का टाइम आएगा तो उस टाइम क्या होगा, ब्लीडिंग होगा, ठीक। जब आप 21 दिन कंटिन्यू खाते हो, एक भी दिन मिस किए बगैर आप कंटिन्यू खाते हो, ठीक है, तो आपको क्या होगा, 7 डे का गैप मिलता है। कब, बिकॉज उसके बीच में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, ब्लीडिंग होगा, ठीक है। आप एक दिन भी मिस करते हो तो वो क्या हो सकता है, बहुत प्रॉब्लम हो सकता है।
ठीक है, उसके बीच में भी आप अगर आप ये पिल्स को मिस करोगे तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। ठीक है, अब देखो एक्शन ऑफ ओरल पिल्स। ओरल पिल्स का कुछ एक्शन है। ठीक है, पिल्स प्रिवेंट ओवुलेशन। ये ओवुलेशन से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है, पिल्स मेक एंडोमेट्रियम अनसिचुएटेड फॉर इम्प्लांटेशन। ये इंडोमेट्रियम को बनने नहीं देता है, जैसे इंडोमेट्रियम रहता है वैसे ही रहता है। ठीक है, इम्प्लांट के लिए बनने नहीं देता है। दिस आफ्टर द क्वालिटी ऑफ द सर्विकल म्यूकस टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ द स्पर्म। ठीक है, जो सर्विकल म्यूकस है वो बहुत ज्यादा थिक हो जाता है। ठीक है, मोटा हो जाता है, जिसके कारण स्पर्म जो है वो अंदर अंदर एंट्री नहीं कर पाता और सर्वाइव नहीं कर पाता। ठीक है, पिल्स इनहिबिट ऑफ द मोटाइल एंड सीक्रेट एक्टिव ऑफ द फॉलिकल ट्यूब। वो क्या करता है, फॉलिकल ट्यूब भी क्या रहता है, इनएक्टिव रहता है, एक्टिव नहीं रहता है। वहां पे जो जब ओवम फॉलिकल्स में पहुंचेगा ही नहीं, फॉलोपियन ट्यूब में ओवम पहुंचेगा ही नहीं, तो स्पर्म से मिट होगा ही नहीं। फर्टिलाइजेशन कब होता है, जब ओवम और स्पर्म आपस में मिलते हैं तब फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मोटिलिटी एंड सिक्रेटरी जो है वो एक्टिव हो जाता है फॉलोपियन ट्यूब में। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद अ लेजर साइड इफेक्ट एंड आर वेल एक्सेप्टेबल बाय अ फीमेल्स। बहुत सारी फीमेल्स जो है इसको क्या कर चुके हैं, एक्सेप्ट कर चुकी है। ये बहुत ही लेस साइड इफेक्ट है, बहुत कम साइड इफेक्ट है। ठीक है, और बहुत इफेक्टिव है। अब देखो एक सहेली है, सहेली नॉन एस्ट्रॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है। ठीक है, नॉन एस्ट्रॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा पिल्स है, तो नॉन एस्ट्रॉयडल नॉन एस्ट्रॉयडल है। ठीक है, इट हैज अ डेवलपमेंट इन अ CDR, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ यूपी। ये जो है ये बनाया था CDRI जो है वो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, ये पहली बार सहेली को बनाया था। सहेली एक मेडिसिन है जो नॉन एस्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है। इट्स वन वीक अपील्स विद अ वेरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कॉन्सेप्टिव वैल्यू। देखो, ये डेली डेली नहीं इसको यूज किया जाता है, हफ्ते में एक बार इसको यूज किया जाता है। ठीक है, और इसका जो साइड इफेक्ट है वो बहुत ही कम है, वेरी फ्यू साइड इफेक्ट। और ये हाई कॉन्सेंट्रेटेड पिल्स है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट। देखो, सहेली कंटेन ऑर्मिलॉक्सीफिन हाइड्रोक्लोराइड और सेंट्राक्रोमेन विच ब्लॉक एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स ऑफ यूट्रस एंड प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। देखो, जो सहेली है वो ऑर्मिलॉक्सीफेन को क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोराइड को कंटेन करती है, और सेंट्रोफोम को भी क्या करती है, ये कैरी करती है। ठीक है, ये क्या करती है, ये ब्लॉक कर देता है एस्ट्रोजन को। ठीक है, एस्ट्रोजन को क्या कर देता है, सॉरी, ब्लॉक। देखो, एस्ट्रोजन को इसमें क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देती है, जिसके कारण यूट्रस में इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, यहाँ पे हाई अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन का वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे जो एस्ट्रोजन है उसको क्या किया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है इस पिल्स में। जो सहेली है बहुत अच्छा है, वो वीकली टैबलेट है। ठीक है, उसके बाद देखो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मॉर्निंग आफ्टर पी। देखो देखो इसको ज्यादातर यूज किया जाता है, दे कुड बी यूज टू अवॉइड अ पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप और अ कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। देखो देखो इसको यूज किया जाता है या तो रेप हुआ हो उसमें, या फिर अनकेजुअल प्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ होगा, अनप्रोटेक्टेड तरीके से इंटरकोर्स हुआ होगा उस टाइम, या रेप के टाइम पे इसको क्या किया जाता है, इस पिल्स को यूज किया जाता है। ठीक है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आर यूज विद इन अ 20 to 72 आवर्स आफ्टर क्वाइटस। क्वाइटस के बाद यानी इंटरकोर्स के बाद इसको 72 घंटे के बीच में इस मेडिसिन को क्या किया जाता है, लिया जाता है। ठीक है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इस इमरजेंसी पिल्स इसलिए नाम रखा गया कि अगर अनप्रोटेक्टेड तरीके से आपका इंटरकोर्स हुआ, लग रहा है कि आप क्या हो सकते हैं, प्रेग्नेंट हो सकते हो, तो इस मेडिसिन को आप यूज कर सकते हो 72 आवर्स के बीच में, 72 घंटे के बीच में इसको आप ले सकते हो टैबलेट को। इन दिस अलोन प्रोजेस्टेरोन और कॉम्बिनेशन ऑफ एजोस्ट्रोन, प्रोजेस्टेरोन आर और आईसीडीएस आर यूज्ड। देखो, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के कॉम्बिनेशन से ये बना होता है टैबलेट, और आईयूसीडी से इसको क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इसका एग्जांपल होता है अनवांटेड 72 IPL।
ठीक है। आईपिल्स, दो इसका टैबलेट का नाम है, आईपिल एंड अनवांटेड 72, ठीक है। अब देखो इंजेक्शन, इंजेक्शन के थ्रू भी क्या कर सकते हैं आप, प्रेगनेंसी को रोक सकते हो। प्रोजेस्टेरोन एलोन और ए combination with estrogen and also used by a female injection under the skin, स्किन के सॉरी आप इंजेक्शन ले सकते हो, स्किन में आप इसको इंजेक्शन ले सकते हो। ये प्रोजेस्टेरोन का कंबाइनिंग होता है, हाई अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन होता है, जो वो प्रोजेस्टेरोन जो प्रेगनेंसी को रोकने में हेल्प करता है, ठीक है। और उसमें एस्ट्रोजन का भी कंबाइन होता है। अब देखो इम्प्लांट क्या होता है, इम्प्लांट जो होता है वो बॉडी के अंदर इम्प्लांट होता है, ठीक है। इम्प्लांट आर हॉर्मोन्स कंटेंट डिवाइस व्हिच आर इम्प्लांटेड अंडर द स्किन, स्किन के अंदर इम्प्लांट होता है और इस तरीके से होता है, इस तरीके से, इस तरीके से दिखता है वो। The mode of action is similar, pills effective period and is much longer. Norplant, it contains 6 silicone कैप्सूल इन विच प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स आर प्रेजेंट। देखो ये जो होता है वो 6 सिलिकॉन कैप्सूल कैरी करता है, कंटेन रहता है इसके अंदर। नॉरप्लांट इसका नाम है, जो ये क्या करता है, इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण आप प्रेगनेंसी से आप रोक सकते हो, ठीक है। अब देखो 3 टाइप के यूट्राइन डिवाइस है, ठीक है। पहला क्या है, नॉन मेडिकेटेड आईसीयूडी, फिर सीयू रिलीजिंग आईसीडीयूडी, फिर हार्मोन रिलीजिंग आईसीयूडी। देखो दे इंक्रीज अ फोगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म इनटू द यूट्रस लिप्स लूप। देखो ये जो है स्पर्म जो है वो यूट्रस में एंट्री ना करे तो कॉपर टीवी, इसका नाम क्या है, कॉपर टीवी इसको बोलते हैं। रिलीजिंग सीयू आयंस व्हिच suppress sperm motile and a fertilization capacity to prevent fertilization। देखो ये रिलीज करता है सीयू को, मतलब कॉपर को, ये क्या करता है, कॉपर आयंस को बहुत ज्यादा रिलीज करता है, ठीक है, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन से आप क्या कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो। सीयूटी है, सीयूएस है, 7 है, एंड मल्टीलोड, ये सारे जो है ये सब के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, रोक सकते हैं। ये जो है सीयू रिलीज करता है, यानी कॉपर रिलीज करता है बॉडी में, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन नहीं होता। Hormone releasing ICUD, the releasing hormone which make uterus unsuitable for the implantation and the cervix hostile of the sperm, LNG20 and progestarters। देखो इसमें क्या होता है, इसमें हार्मोन रिलीज करता है जिसके कारण इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है बहुत ज्यादा, जो सर्विक्स के अंदर एक सर्विकल फ्लूइड होता है जो रिलीज करता है, जिसके कारण वो स्पर्म जो है वो यूट्रस के अंदर, सर्विक्स के अंदर एंट्री नहीं कर पाते। वो इतना ज़्यादा थिक होता है, मोटा होता है, जिसके कारण स्पर्म जो है वो पहले ही क्या हो जाता है, उसके कारण वो एंट्री नहीं कर पाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कॉपर रिलीजिंग हार्मोन, इसमें कॉपर रिलीज करता है, ठीक है। और ये नॉन मेडिकेटेड है, जिसमें फाइगोसाइटोसिस इंक्रीज करता है, ठीक है। ये सारे क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। कल सर्जिकल मेथड बताएंगे, कल सर्जिकल मेथड बताएंगे, ठीक है। सर्जिकल मेथड भी क्या करता है, टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। ये भी क्या करता है, फर्टिलाइजेशन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है। ये कल पढ़ाएंगे।